मौजूद हैं जानी मानी अभिनेत्री और इस समय कोरोना के समय लोगों की मददगार भूमि पाडनेकर। भूमि, स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि आपकी एक फिल्म आई थी दम लगा के हाइशा, जी। जिसमें आप ने लोगों को प्रेरणा दी थी कि कैसे हारी हुई बाजी को जीतना होता है और कोरोना का ये जो जी, दौर है इसमें भी दम लगा के हाइशा की जरूरत है। बिल्कुल अमीश जी, आपने बिल्कुल ही सही कहा। आई थिंक जो मेरी पहली फ़िल्म थी, उससे हम सबको यही सीख लेनी चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए मन बना लें, तो वो हम हासिल कर सकते हैं। और इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी पर हम जीत पाएँ। और ये तभी हो पाएगा जब पूरा समाज एकजुट होकर, जो कहा जाता है आजकल, ब्रेक द चेन, ये जी। चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे तरीके हैं ये करने के। कोविड वॉरियर के नाम से आपने जो शुरुआत करी है, इससे आप लोगों की मदद कैसे कर रही हैं और सबकी मदद कैसे कर पाती हैं आप? अ, अमीश जी, सबकी मदद तो नहीं कर पाते, जी। लेकिन इंटेंशन यही है कि जितनों की हेल्प हो सके उनकी हम हेल्प करें। लकीली सोशल मीडिया मेरा सबसे बड़ा हथियार है। और एक जिस लेवल तक मेरी फ़िल्मों ने मुझे पहुँचाया है, एक फ़ैन बेस है, एक सपोर्ट सिस्टम है, तो मैं कहूँगी कि एक अभिनेत्री होने के नाते मुझे एक रीच है, जिस वजह से काफ़ी लोग ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इतने बड़े लेवल पे हम लोगों की मदद कर पाएँगे। काफ़ी मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हॉस्पिटल बेड्स, हर चीज़ में हम यही कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आए, हम उस रिक्वेस्ट को पूरी तरह खत्म कर पाएँ। और हम वन ऑन वन पेशेंट्स के साथ फ़ोन पे रहते जी। हैं। और मैं खुद तो एक वॉलंटियर की टीम है, अकेले शुरुआत की थी मैंने, जी। और तब मेरे साथ 2 लोग जुड़े तो हुए थे। कभी किसी आज पेशेंट करीब ने, भूमि, सॉरी आपको टोक रहा हूं, कि कभी हुँ। किसी पेशेंट ने ये गुजारिश करी कि मैडम, मेरी अनुपम खेर से 2 दिन पहले बात हो रही थी तो उन्होंने जिक्र किया कि उनकी एक बड़ी करीबी फ्रेंड थी, तो अनुपम मेरे जानकार हैं बड़े समय से, तो उन्होंने बोला मेरी एक बड़ी करीबी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बोला आप अपनी स्माइल मुझे दिखा दीजिए। तो कोई ऐसा पेशेंट है जिसने बोला कि भूमि पाटनेकर मुझे आपसे वीडियो कॉल करनी है, मुझे मैं हॉस्पिटल बहुत, जी। बहुत तो बार करिए, ऐसा आपने हुआ कोई है। किस्सा बताइए। तो मैं आपको एक रीसेंट किस्सा बताती हूँ। जी। जी। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी गर्भवती औरतें होती हैं, उनकी मैं हेल्प करूँ, जी। क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल होती है। वहाँ पे लिटरली 2 जान हम बचाने का एक मौका मिलता है। तो रिसेंटली एक महिला थी दिल्ली में जिनकी हमने मदद की थी। तो उनको आईसीयू दिला दिया, उनको इमरजेंसी ऑपरेशन में लेके जा रहे थे। उनके पति का मुझे फ़ोन आया कि मैम, मेरी बीवी ना बिलीव नहीं कर रही है कि आपने ये सब करा है। मैंने कहा अरे अच्छा, तो मैं क्या करूँ? इज़ लाइक मैम, आप ना मुझसे मेरे साथ वीडियो कॉल कर लो। जी। तो उनकी बीवी उनको लेकर जा रहे थे ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर में। वो काफ़ी क्रिटिकल थी, पर उनको अच्छे अस्पताल वगैरह हमने पहुँचा दिया था, तो मैंने उनसे बात की थी। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है ऑनेस्टली, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं उनके कारण मैं यहाँ हूँ। तो ये मेरा फर्ज़ बनता है कि आई हैव टू गिव बैक। भूमि, अब अभी तो बड़ी सारी फिल्म आई हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही हैं, जी। चाहे जियो पर हो, चाहे Z5 हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही हैं। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आपकी भी फिल्म रिलीज हुई हैं, आप इसको किस तरह से देखती हैं, हाउ यू टेक इट? सो आई फील, मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की सिचुएशन है उसके हिसाब से आई थिंक इट इज ग्रेट। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मैं उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी सपोर्टर हूँ। जी। मतलब अगर एज एन एक्टर मैं सोचूं तो एक समय में 180 से ज्यादा देशों में मेरी फिल्म देखी जाती है। एक जी। ऑडियंस बेस आप बनाते हैं, एक डिफरेंट काइंड का ऑफ अप्रिसिएशन होता है, इतना एक्सचेंज ऑफ कल्चर थ्रू मूवीज करने का हमें मौका मिलता है। सो एंड आई फील कि ये दुनिया और सिनेमा की दुनिया, जो थिएटर्स की दुनिया है, जी। एक पॉइंट में दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। अब इस दौर के अंदर ऐसी कोई आपकी पसंदीदा फिल्म जो आपकी नहीं हो, किसी और की हो जो आपको अच्छी लगी हो, कोई ऐसा गाना जो आपको अच्छा लगा हाँ, हो, बहुत सी फिल्में हैं। इनफैक्ट इतनी कोई अभी ऐसी वेब मैंने सीरीज? देखी।
जी, हाँ, तो अभी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे, राम प्रसाद की 13वीं, जी, सीमा पावा मैम ने बनाई है। वो एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं। मेरी मदर प्ले किया है उन्होंने मेरे साथ 3 फ़िल्मों में, दम लगा के हईशा में भी थी वो मेरे साथ, शुभ मंगल सावधान में थी। जी, इनफैक्ट बधाई हो जो मेरी और राजकुमार की जो मेरी अगली फ़िल्म है जो जल्द ही रिलीज़ होगी, जी, जी, जी। उसमें भी मैम हैं। तो एक बहुत ही गहरा रिश्ता है मेरा सीमा मैम के साथ, तो उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है। अभी एक इंटरेस्टिंग किस्सा किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा, कुमार विश्वास भी बहुत कवि हैं जाने माने, वो बहुत लोगों जी, की जी, मदद कर जी। रहे हैं जी, और जी। कुछ दिन पहले मेरे कार्यक्रम में भी थे। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि उनको किसी का व्हाट्सएप आया कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए चाचा मेरी उनको मदद कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि अभी ये वक्त नहीं है भतीजे, मैं तुम्हारे को बाद में मदद कर दूंगा। ऐसा कोई किस्सा किसी लड़के ने या किसी लड़की ने आपको कॉल कर दिया हो, ऐसे ही रैंडम कॉल कर दिया हो? क्योंकि निश्चित तौर पर आप एक स्टार हैं, लोकप्रिय जी, हैं, जी, लोग जी। आपको पसंद करते हैं। यू वांट टू जी, शेयर? जी, जी। या एब्सेंट तो एक बार ना, और अभी और मुझे ना अल्टीमेटली उनको ना ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, इस समय इतने कॉल्स आते हैं, तो वो ना मुझे एक एक सज्जन थे जो मुझे हर बार अलग नंबर से कॉल ट्विटर पे डाल रहे थे, और जी, वो जी, बार-बार मुझे बोल रहे, दीदी मेरी मदद कर दीजिए, दीदी मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जी। और मैं बार-बार उनसे पूछूँ क्या चाहिए आपको? कैसे? क्योंकि ना आपका एक ऑटो ट्यून होता है कि कोई मदद माँग रहा है, आप इमीडिएटली जानना चाहते हैं क्या? वो हर बार मुझे बोले मुझे फ़ोन दे दीजिए। जी, मुझे तो जब आप मैंने दीदी कहा बोल रही थी तो मुझे अक्षय कुमार की एक फ़िल्म का डायलॉग याद आ गया, दीदी डर गई जब वो आदमी पकड़ा जाता है तो। जी, वही हुआ होगा उसके साथ, तो फिर ना जी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब देखिए मत मुझे कॉल करिए, क्योंकि क्या होता है इतने इम्पोर्टेंट मुझे आपने उसका कॉल आ दिल ही रहे तोड़ दिया हैं। भाई साहब बोलकर। करना ही पड़ा ना। जी, वो बंद ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा आप समझिए ये समय नहीं है ये सब का, जी, आप प्लीज़ मुझे, अब मैं परेशान हो रही हूँ। तो सुने नहीं, तो फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ा। मैंने हर जगह ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं समझती शायद उनको फ़ोन की ज़रूरत हो, लेकिन इस समय उनकी ज़रूरत मैं नहीं जी, पूरी जी। कर पा रही थी, क्योंकि जी, भूमि थैंक यू सो मच और जो आप काम कर रही है कोविड वॉरियर के नाम से करती रहिए और आपको मेरा भी पूरा सहयोग है। मैं अनुपम खेर का रुख करता हूं। अनुपम खेर, जी, स्वागत है नमस्कार। आपका। कैसे हैं अमीश? नाइस मैं टू हैव यू बैक शो पर। आप स्वस्थ हो गए, मुझे पहले तो उसकी आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ और प्रार्थना करूँगा कि आपका सेहत जो है आपकी हमेशा ठीक रहे। आपके पीछे लिखा हुआ है हील इंडिया और अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो इसका मतलब है कि इंडिया जल्द से जल्द स्वस्थ हो, बड़ा जरूरी है और आप उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अनुपम खेर, आज आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा यही है कि इस दौर में हम चाहते हैं हमारे नेता में ईमानदार हो, हम चाहते हैं कि हमारे अफसर ईमानदार हों, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम जैसे ही लोग, हमारे और आप जैसे ही लोग बेईमानी कर जाते हैं और बेईमानी इसलिए कर जाते हैं जब हम माफ करते हैं उन लोगों को जो काला बाजारी करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग गलत दवाएं, फर्जी दवाएं दे देते हैं। ये अभी से नहीं हो रहा है ये, अमीश। ये बहुत सदियों से चला आ रहा है कि अगर कोई अच्छा इंसान रहा है तो उसके सामने कोई बुरा इंसान रहा ही रहा है। हमारे पुराणों में ले लो या हमारे एपिक्स में ले लो, बुरे का हमेशा झगड़ा जो है वो अच्छे के साथ हुआ है और ये ऐसे लोग होंगे, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनका इनका कोई दीनो ईमान नहीं है। ये सोचते हैं कि चंद पैसे ज़्यादा कमा के शायद इनको शांति मिल जाएगी। तो कैसे मिल सकती है इनको शांति? कैसे ये सुखी रह सकते हैं? अच्छा, अब मैं खेर साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, अनुपम खेर फाउंडेशन जो कर रही है वो अपने तरीके से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है, जी। लेकिन आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों की आप मदद नहीं कई बार कर पाते? क्योंकि हो प्रयास सबका होता है कि सबकी मदद की जाए, लेकिन कई बार हो पाता है कि उस तक नहीं पहुंच पाते या फिर वो आप तक नहीं पहुंच पाते। वो तो पेरेंट्स के साथ भी होता है। हम बहुत बार जब मेरे फादर बीमार चल रहे थे, तो मैं असहाय था उनको, वो तो बहुतों के साथ होता है। पॉसिबल ही नहीं है जब सप्लाई डिमांड से कम हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर मेरे मन का भाव जो है, वो सत्य में से जुड़ा हुआ है, मेरी पूरी जो उम्मीद है और मेरा जो पूरी जो प्रक्रिया है इस बात को करने की, अगर मैं सच्चा हूँ अंदर से, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा
मगर मैं ये कहूं कि मैं 10 लोगों को की जगह सिर्फ 8 की मदद कर सका और 10 की नहीं कर सका, और मैं इस बारे में असमर्थ हूं, तो इस दुख को लेकर मैं कहां जाऊंगा? जो जिनकी नहीं मदद हो सकती है उनकी कोई और मदद करेंगे, पर जिन ना करने से कुछ करना बहुत जरूरी है। दो किस्म के लोग होते हैं अमीश, एक क्रिटिसाइजर्स होते हैं, एक डूअर्स होते हैं। आई विल रादर बी ए डूअर देन ए क्रिटिसाइजर। एक दूर से बैठ के देखते हैं, अच्छा ये जैसे शादी में एक रिश्तेदार नहीं होता जिसको हर चीज से परेशानी होती है, जी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर चीज से परेशानी होते हैं। अभी मैं हालांकि देखता नहीं जवाब वगैरह कि अरे इधर तुमने बस 2 ही वेंटिलेटर भेजे, बस क्या 3 ऑक्सीजन जो है वो आपने कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, बीमार तो ज्यादा होंगे। अरे मेरे पास ना एनर्जी है ना टाइम है ये सब सोचने का कि क्या कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ये गीता में सबसे लिखा बड़ी है। जरूरी है। आपको तो आप इस दौर से गुजर चुके हो, मैं आपको फोन वोन करता था बीच में। आप मानसिक रूप से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जी। अभी मेरा फाउंडेशन क्या करने वाला है, अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मेडिकल इक्विपमेंट, दैट हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो ह्यूमन नेचर के बारे में ज्यादा समझते हैं। बिकॉज जो मानसिक स्थिति जो है, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है आजकल लोगों को, उसको संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो देखिए, इसलिए माय फाउंडेशन इज आल्सो गोइंग टू ये एंगेज विद बहुत सच बड़ा ये पीपल बहुत बड़ा एंड ये डू बहुत थिंग्स। ये मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने शायद उतने गंभीरता से सोचा नहीं है कि मानसिक रूप से लोगों की मदद कैसे करना है। ये मदद बहुत बड़ी मदद होगी और इस मदद से आप ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं, ज्यादा लोगों की रक्षा कर सकते क्योंकि हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं क्योंकि आपका थैंक यू। परिवार, खुद आपकी माता जी, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था और आपसे मेरी बात भी हुई थी, आपकी माता जी और आपके ब्रदर की जो फैमिली है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। जी 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 पॉजिटिव जी जी। एनर्जी कैसे रखते हैं आप लोग? अगर मैं जानना चाहूं तो खेर परिवार पॉजिटिव एनर्जी कैसे मेंटेन करके रखता है? आप हो गए, आपके ब्रदर राजू खेर हो गए, आपकी माता जी हो गई, उनके बच्चे हो गए, कैसे? क्योंकि दुख, मेरे दादाजी कहा करते थे, आप कितने सुखी और कितने दुखी हो सकते हैं ये सोचकर कि आपसे अच्छे कितने लोग हैं, वो सोचकर आप दुख हो सकते हैं, लेकिन आपसे बुरे कितने लोग हैं या आपकी दयनीय स्थिति में कितने लोग हैं, आप उनको देखकर दुखी हो सकते हैं। तो मेरे से जब मैं कमरे से बैठकर सड़क पर चलते हुए एक इंसान को देखता हूं जो सड़क पे जा रहा है, जिसके पांव में जूती नहीं है, जो सब्जी बेच रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी हालत तो इससे बेटर है। जो मैं आज फोन उठाकर अमीश को या किसी को फोन करके कह सकता हूँ या किसी को कहता हूँ भैया कुछ भेज दो यहाँ पर, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। और ये अभी स्टेट ऑफ माइंड मेरा ऐसा नहीं है, ये तब भी मैं स्टेट ऑफ माइंड था जब हम बहुत गरीब थे, जब मैं शुरू शुरू में यहाँ आया था। क्योंकि आदमी को प्रगति मिलती है स्टेट ऑफ माइंड से। जी। हम बहुत गरीब थे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। और एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो दादाजी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने जी। कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। लाइफ बिल्कुल सही इज, आप कह रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, जो एक बड़ी की इंपॉर्टेंट बात किसी ने जी। जी। कही थी कि होप होप इज द हार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो आप एग्जिस्ट करेंगे मगर जिएंगे नहीं। हम सब जानते हैं किरण जी थोड़ी बीमार हैं और वो लड़ाई को लड़ रही हैं, ईश्वर करें वो जल्दी स्वस्थ हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात है और पॉजिटिविटी इस समय यानी सकारात्मक सोच, क्योंकि हिंदी के व्यूअर्स हैं इस समय, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, वो पॉजिटिव सोच जरूरी होती है, किस लिए जरूरी होती है ये हम सब समझते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप? सांस लेनी चाहिए। जी, खुश रहना चाहिए। सांस लेनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में, योगा में सब लिखा है, जब आपका मन उदास हो पहले तो सांस लीजिए। जब आपके साथ सांस का अंतर्मेल हो जाता है, मैं इस समय आपको शायद ऐसा साउंड कर रहा हूँ कि कोई मैं ऋषि मुनि टाइप बात कर रहा हूँ, मगर मैं सांस को, बोलते हैं ना कि डोंट, व्हेन यू आर वेरी पैनिकी, ब्रीद। ब्रीद बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेर के रखो। मेरे दोस्त पड़ोसी हैं, मेरे अनिल कपूर, और दूसरे दोस्त हैं मेरे सतीश कौशिक, मैं उनसे बात करता हूँ। उनको पता है कि हम एक दूसरे से पॉजिटिव बातें करेंगे। लोगों के बारे में सोचता हूँ, अच्छी चीजों के बारे में सोचता हूँ, अच्छे लोगों के बारे में सोचता हूँ। किसी को उठाकर फोन करके उससे पूछता हूँ कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है, चलो कुछ अच्छी बात बताओ। या ये पॉजिटिव। और इसके अलावा चारा क्या है? पहली बार विपदा नहीं आई है, हाँ सामूहिक तौर पे आई है, और डर इस बात का है कि हम जानते नहीं कि है कौन।
और कभी कभी गुस्सा निकालना भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी रोष प्रकट करना भी इंपॉर्टेंट होता है, बट एट द एंड ऑफ इट लिविंग लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग लाइफ यानी जीवन जीना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। उम्मीद है आपका परिवार स्वस्थ होगा, और अगर कोरोना के साए में भी है तो आप पॉजिटिव रहेंगे और रिपोर्ट को नेगेटिव करेंगे। ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपनी राय जरूर भेजिए। मैं आपके साथ संवाद करता रहूंगा। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, जरूरी हो तो घर से निकलिए। इससे बढ़िया लाख टके की बात नहीं हो सकती कि अगर मास्क नहीं डालेंगे तो यमराज का द्वार खुला है। समझ गए ना? नमस्कार।